स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड की जो बुक है उसके जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन उसके एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्टिंग करेंगे हम आज। देखो क्या है, मेथड्स ऑफ रेगुलर फाल्सी और फाल्स पोजीशन। क्या है ये मेथड? हमने पहले बाइसेक्शन मेथड पढ़ा है, उसके बारे में डिटेल में आज हम क्या देखेंगे कि एक बार तो यही देखेंगे कि रेगुलर फाल्सी मेथड होता क्या है। फिर उसके बाद हमारे एक टॉपिक है जो कि क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और ये देखेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी और फाल्स पोजीशन। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। निकालने तो क्या ही है, हमें रियल रूट निकालने हैं इक्वेशन के। ये हमारा एक बहुत पुराना मेथड है रियल रूट ऑफ इक्वेशन निकालने का, एंड क्लोजली रिजेंबल्स द बाइसेक्शन मेथड, और कुछ कुछ बाइसेक्शन मेथड जैसा ही है। इस मेथड के अंदर टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वी चूज़ अ सफिशिएंट स्मॉल इंटरवल। हम क्या करेंगे कि इंटरवल चूज़ कर लेंगे x0 x1 इन विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज, जिसके अंदर जो हमारी इक्वेशन के रूट है ना वो लाई करेंगे, मतलब उसके अंदर ही होंगे। हमारे पास एक इंटरवल होगा x0 x1 जिसके अंदर हमारी इक्वेशन के क्या होंगे, रूट होंगे। सिंस द रूट लाई इन दिस इंटरवल द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मस्ट क्रॉस एक्स एक्सिस बिटवीन x0 एंड x1। क्या है कि क्योंकि हमारा जो रूट है वो x0 और x1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जरूर जो भी हमारा कर्व आएगा वो इन दोनों के बीच में जो कोई पॉइंट होगा, जो हमारा रूट होगा उसके ऊपर से तो जाएगा ही। एंड हेंस एफ एक्स नोट एंड एफ एक्स वन आर द अपोजिट साइन। तो जो एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन क्या होने चाहिए, जरूर अपोजिट साइन में होने चाहिए। जैसे देखो ये दे रखा है हमें, मान लो हमारा कर्व इस टाइप से कोई भी, मान लो ऐसे जा रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई कर्व है हमारा ऐसे जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे कोई एक्स नोट वैल्यू यहाँ पे x1 है, तो इस पॉइंट से गया, ये हमारा क्या होगा, रूट होगा। तो जरूर से भी जरूर जो हमारा एफ ऑफ एक्स नोट है और एफ ऑफ x1 है वो क्या होंगे, अपोजिट साइन में, तभी वो क्या करेगा, कट करेगा ना इस एक्सिस को, तभी हमारा वो रूट लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर इन दोनों के बीच में। वी आर टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस, और हमें यही पॉइंट क्या करना है, निकालना है। द बेस ऑफ दिस मेथड इज दैट in the small interval x0 x1 the graph of the curve can be considered as a straight line. Thus the x coordinate of the point of intersection of the line joining a and b with the x axis gives an approximate value of the root. देखो क्या है, हम क्या करते थे, हमारे पास जैसे दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। देखो क्या, मैंने अभी एक डायग्राम टाइप का बनाया था कुछ, देखो ऐसे ही बनाया था ना, वो ए बी, इसके पॉइंट है एक्स नोट एफ एक्स नोट, इसका है x1 वाई x1, ठीक है। तो हम जब छोटे होते तब भी हम इक्वेशन निकालते थे, ये ही करते थे ना, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ y, यह हमारा y1 क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट एंड एक्स माइनस एक्स नोट। देन हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एंड x1 माइनस एक्स नोट। तो ये हमारा एक टाइप का क्या बन गया, फॉर्मूला। अगर हमारा यहाँ पे y एक्सिस तो का तो कुछ है ही नहीं, y तो क्या है, हमारी 0 है। तो अगर हम वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म को हम उधर लेके चले गए मल्टीप्लाई में। देखो हमारे ये बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन x1 माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ओके, अब इस टर्म को हम क्या कहाँ लेके चले जाएंगे, उधर। तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट। देन अगर हम एक्स नोट को भी उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स नोट, तो एक्स नोट माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। तो हमारी टर्म ये आ गई। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर हमारा एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x1 लेस देन 0 हो, हमारी ये कंडीशन हो सकती है, और एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x नोट लेस देन 0 हो सकता है, इस तरीके से। ओके, ये ग्राफ वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेन तो आपका क्या है, फॉर्मूला, और ये आपको लर्न भी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यही यूज़ होगा। जैसे मान लो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली है तो हम क्या लिख देंगे, x1, उसके बाद ये
फिर हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। मेन आपका फॉर्मूला था वो कर लेना। और ये आ जाता है कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है बताओ। मान लो कंपल्सरी क्वेश्चन में आ गया तो आप थोड़ा लिख पाओ उसके बारे में, ये देख लेना। ओके, उसके बाद क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस। क्या होती है हमारी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ किसी भी इटरेटिव प्रोसेस की। लेट कर लिया हमने कोई अल्फा है विद द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, उसका हमारा रूट क्या है अल्फा, एंड ई आई बी अ स्मॉल क्वांटिटी बाई विच एक्स आई डिफर्स फ्रॉम अल्फा। मतलब अगर हम एक्स आई माइनस अल्फ़ा करें ना तो हमारा आंसर क्या है, ई आई है। ई आई आई तो इन्होंने क्या बोल दिया कि एक्स आई जब अल्फ़ा से डिफ़र कर रहा है तो वो एक छोटी सी क्वांटिटी से डिफ़र कर रहा है जो कि क्या है ई आई। मतलब एक्स आई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ई आई। ई आई इज़ कॉल्ड एरर एट द ith अप्रोक्सीमेशन। मतलब जब हम ith अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे ना तो जो एरर आएगा वो क्या है, ई आई है। ओके, एंड सिमिलर अगर हम ऐसे कर दें i+1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ i+1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई ऑफ i+1 एक्सेट्रा। अगर आप ये यहाँ कर दो i+2 माइनस ऑफ अल्फा ई i+2 तो वो क्या हो जाएगा हमारा ई i+1 क्या है, कॉल्ड द एरर एट द i+1th अप्रोक्सीमेशन। फिर अगर i+2 कर दे तो क्या आ जाएगा, इज द एरर एट द i+2 अप्रोक्सीमेशन। ओके, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस इज p। जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है हमारी इटरेटिव प्रोसेस की वो क्या होती है, p। इफ़ p इज़ द लार्जेस्ट नंबर सच दैट, देखो अगर इस तरीके से लोगे फिर आप ई लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी ई i+1 अपॉन ई आई की पावर p लेस देन के। अगर हमारी p की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, तो हमारा इटरेटिव जो प्रोसेस होगी वो इस टाइप से होगी जिसमें जो k है वो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। मतलब ये वाली वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर से लेस हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला टाइप का ही लगा लो, आपको लर्न नहीं करना है। ओके, तो ये आपका बन गया। अब हम करते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। एक तो अगर आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आ सकता है कि बताओ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, तो डायरेक्ट आपको ये लिख देना 1.618। ओके, और आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में भी ये कंपल्सरी नहीं, जो वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और बी ए वालों के शायद 3 के, तो उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एक्सप्रेशन बताओ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड का। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि अल्फ़ा क्या है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ई i-1, देखो इसमें आई से शुरू किया था, यहाँ i-1 हो तो यहाँ भी ई i-1 हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ई i-1। एक्स आई माइनस अल्फ़ा का डिफरेंस क्या है, ई आई, एंड एक्स i+1 माइनस अल्फ़ा का डिफरेंस क्या है, ई i+1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स i-1 एक्स i+1 इन रेगुलर फाल्सी इटरेटिव फॉर्मूला। अभी देखो हमने रेगुलर फाल्सी इटरेटिव फॉर्मूला किया था पीछे, बस हमने वही लिखा है। ओके, रेगुलर फाल्सी इटरेटिव फॉर्मूला हमने लिखा है जो अभी हमने किया था। देखो ये वाला पिछले ही पेज पे है ये वाला। ओके, तो फिर हमने ये वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ रख देंगे। जैसे एक्स i+1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इधर उसको उधर लेके चले जाओ, ई i+1 प्लस अल्फ़ा, तो ये वैल्यू पुट कर दी। सिमिलर एक्स i-1 की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी ई आई प्लस अल्फ़ा, एंड एक्स i-1 की वैल्यू पुट कर दी ई i-1 प्लस अल्फ़ा। सिमिलर इसकी वैल्यू हमने कर दी पुट। ओके, देन क्या हुआ हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग से कर दी, ई i-1 एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा, माइनस ये लिखा इन्होंने ई आई एफ ऑफ ई आई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। उसके बाद देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ करेंगे तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा कॉमन, एंड हमने लिख दिया एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ई आई -1 प्लस अल्फ़ा, एंड नीचे वाली टर्म एज इट इज़। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ई आई -1 एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस ई आई एफ ऑफ ई आई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये इसके नीचे अलग से, एंड ये इसके नीचे जब हम अलग से लिखेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, प्लस क्या बच गया अल्फ़ा। और इधर भी हमारा क्या चल रहा था, ई आई +1
प्लस अल्फ़ा। तो अगर हम इस अल्फ़ा को उधर लेके चले जाएंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसल, और हमारी टर्म क्या आ जाएगी, ई आई प्लस वन इज इक्वल टू ई आई माइनस वन, दिस टर्म एज इट इज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेलर्स थ्योरम हमने पहले पढ़ रखी है, उसको मतलब इस जो ये वैल्यूज़ है ना उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टेलर्स थ्योरम। तो पहले हम क्या सोल्व कर रहे हैं, इसका न्यूमरेटर सोल्व कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट देखो क्या होगा, ई आई माइनस वन, इसके ऊपर टेलर्स थ्योरम लगाओ, कैसे लगेगी, जो हमारा ये अल्फ़ा वाला पार्ट इन्होंने पहला मान लिया, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ये वाली टर्म, उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव, उसके बाद ये वाली टर्म बाई में 2 फैक्टोरियल, इसका डबल डेरिवेटिव, फिर ई आई की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एफ ऑफ इसका 3 टाइम डेरिवेटिव। ओके, तो ऐसे चलती जाएगी। सिमिलर इसको भी हम ऐसे ओपन कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये ओपन कर दी। ओपन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप, इनकी मल्टीप्लाई। देखो जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ, देन इसकी इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारी जो क्यूब्स वाली टर्म है ना वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ई आई हमने देखो क्या बोला था स्टार्टिंग में कि एक्स आई और अल्फ़ा का एक जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, जो कि क्या है, ई आई। अब ई आई बहुत छोटा है, उसका क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, जैसे 0.2 है उसका अगर हम क्यूब करें तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये छोटी वैल्यू अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो वो और छोटा छोटा होता चल जाएगा। तो हमने जो वो वाली वैल्यूज़ थी वो क्या कर दी, नेगलेक्ट कर दी। तो जो हमारी ये टर्म्स हैं वो हमने लिख ली। एंड देन क्या हुआ, जैसे ई आई माइनस वन है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, और ई आई भी है, और बाई में 2 भी है, तो वो हमने क्या ले लिया कॉमन। एंड यहाँ से क्या गया, ई आई माइनस वन अपॉन 2 एंड एफ डबल डैश अल्फ़ा, ये आ गया। अब ये तो हमने क्या सोल्व किया था, ऊपर वाला नोमिनेटर पार्ट सोल्व किया था। अब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हम सोल्व करेंगे, एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा। तो सिमिलर हमने क्या किया, उसके ऊपर भी टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया एंड ओपन कर दिया इसको। सिमिलर फिर हमने मल्टीप्लाई की होगी तो जैसे ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ई आई माइनस वन एंड एफ डैश अल्फ़ा। बाकी की सारी टर्म्स हमने क्योंकि ये हायर डिग्रीज की थी वो क्या कर दी, नेगलेक्ट। अब हमने देखो पहले तो ये वाला पार्ट सोल्व किया, अब ये वाला पार्ट सोल्व किया। अब जो इसकी वैल्यू थी वो इधर रख दो, जो इसकी वैल्यू आई थी वो इधर रख दो, एंड ई आई प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को कर दिया है अब पुट। जब हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो देखो ये वाली टर्म्स इससे कैंसिल हो गई, तो ई आई प्लस वन किसके इक्वल आ गया, ई आई माइनस वन ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2 एफ डैश अल्फ़ा। फिर क्या हुआ देखो, ई आई माइनस वन इंटू ई आई, और जो ये वाला पार्ट था ये उन्होंने क्या मान लिया, के, जो कि कोई क्या है, फाइनाइट कांस्टेंट टर्म है। जहाँ पे जो के है वो इन्होंने ये मान लिया जो कि क्या है, एक फाइनाइट कांस्टेंट टर्म। अब देखो फिर हमें निकालना तो क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अभी तक हमने ये वैल्यूज़ ली, इटरेटिव फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ को कर दिया पुट। हमें निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ चलते हैं। लेट कर लिया पी बी द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, ई आई प्लस वन अपॉन ई आई की पावर पी इज इक्वल टू के डैश, जहाँ पे के डैश की वैल्यू क्या होगी, कोई फाइनाइट टर्म होगी। देखो ई आई प्लस वन इज इक्वल टू, ये उधर लेके जाओगे तो के डैश ई आई की पावर पी, ओके, एंड ई आई अपॉन ई आई माइनस वन की पावर पी इज इक्वल टू के डैश। देखो क्या है ध्यान से कि जहाँ जो ये टर्म है ना आई, तो ऊपर वाली टर्म उससे एक बड़ी होगी। सिमिलर यहाँ आई है तो यहाँ आई प्लस वन है। सिमिलर हम क्या भी कर सकते हैं, अगर यहाँ आई माइनस वन हो तो यहाँ आई हो जाएगा, वो भी के डैश का इक्वल होगा। तो ई आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के डैश इंटू दिस। और अगर हम यहाँ से ई आई माइनस वन की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, ई आई बाई के डैश इज इक्वल टू ई आई माइनस वन की पावर पी। उसके बाद जो ये पावर पी है उसको हम ऐसे लेके फिर हम क्या कर लेंगे कि टेकिंग पावर 1/p बोथ साइड, तो ई आई अपॉन के डैश की पावर 1/p। और यहाँ भी अगर हम 1/p लेंगे तो p से p कैंसिल आ जाएगा, ई आई माइनस वन आ जाएगा, तो ई आई माइनस वन की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई आई प्लस वन, जो ई आई प्लस वन की वैल्यू है एंड ई आई माइनस वन की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ई आई प्लस वन
इज इक्वल टू ई आई माइनस वन इंटू ई आई इंटू के। तो ई आई प्लस वन की वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखो के डैश ई आई की पावर पी, तो हमने वो पुट कर दी। इज इक्वल टू ई आई माइनस वन, ई आई माइनस वन की वैल्यू क्या आई थी, ये हमने ये पुट कर दी इंटू ई आई इंटू के, हमारी ये टर्म आ गई। देखो फिर क्या हुआ, के डैश इज इक्वल टू ई आई की पावर पी इज इक्वल टू ये वाला के अपॉन के डैश की पावर वन बाई पी। देखो ई आई की पावर वन बाई पी है इधर से, इंटू ई आई है। अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, तो ई आई की पावर क्या बन जाएगी, वन प्लस वन बाई पी, और हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने क्या लिख दिया कि के और के डैश इस तरीके से चूज़ करो कि के डैश की वैल्यू है ना ये है। इन्होंने ऐसा क्यों किया है कि अगर के डैश की वैल्यू ये है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए, ताकि ई आई की पावर पी इज इक्वल टू ई आई वन प्लस वन बाई पी बन जाए, ये इक्वेशन सिंपल हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि के और के डैश की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करो कि के डैश की वैल्यू ये है, ताकि वो टर्म्स कैंसिल हो जाएं और हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये। अब देखो नीचे वाली टर्म्स ऐसे सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई पी। उसके बाद हमने क्या किया, एलशियम ले लिया, p इज इक्वल टू पी प्लस वन बाई पी। इसको उधर लेके जाओ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस वन, इधर ले आओ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हमने क्या किया, वो फॉर्मूला लगा दिया डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस 4a की वैल्यू वन एंड c की वैल्यू माइनस वन अपॉन 2 इंटू वन। तो क्या आ गया, वन प्लस 4 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2। p की वैल्यू क्या आ गई, 1, हमने क्या लिया, पॉजिटिव साइन ले लिया, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट मतलब रहने दिया। अगर हम पॉजिटिव वाली टर्म ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, अंडर रूट 5 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकाल लेना, देन ऐड करके 1 से बाय में 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.618। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड आपकी क्या होगी, 1.618। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन, और कुछ कर भी नहीं रखा, बिल्कुल सिर्फ हमने वैल्यूज़ ली थी। उसके बाद हमारा रेगुलर फाल्सी इटरेटिव फॉर्मूला था, उसके अंदर वैल्यूज़ को कर दिया था पुट करने के बाद हमने टेलर्स थ्योरम लगा दी, तो ऊपर वाले पार्ट को अलग से, नीचे वाले पार्ट पे अलग से। और जो हमारी क्यूब वाली टर्म्स थी वो हमने क्या कर दी थी, नेगलेक्ट, क्योंकि वो छोटी टर्म थी ई आई और उसका क्यूब वगैरह और भी ज़्यादा छोटा हो जाता, तो हमने वो नेगलेक्ट कर दी थी। उसके बाद जो इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, इसके अंदर कर दी थी पुट। देन हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया था। फिर हमने ये वाली टर्म को के मान लिया था। फिर हमने वही ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वाला फॉर्मूला लगाया जो हमने यहाँ पढ़ा था, वो वाली वैल्यू। फिर हमने यहाँ से ई आई प्लस वन एंड ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाली और वो इस इक्वेशन के अंदर कर दी पुट करने के बाद हमने फिर बोल दिया कि के और के डैश हमें इस तरीके से लेने कि के डैश की वैल्यू ये हो जाए, ताकि ये टर्म ऐसे कैंसिल हो जाए। ई आई प्लस की पावर पी इज इक्वल टू ई आई की पावर वन प्लस वन बाई पी बन गया। उसके बाद देन हमने यहाँ से वैल्यू कंपेयर कर दी, पी की वैल्यू आ गई और पी ही तो हमें निकालना था, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हो गया था आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जब हम इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।